सबका जन्म हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है, देवता बोलते क्या कि हम भी साथ ही जन्म लेंगे। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या थी, पुत्र कार्मेष्टि यज्ञ किया, यानी यज्ञ से तब से पुत्र होते थे, तो एक पुत्र यज्ञ करवाया। तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार पत्नी सहेलियों के साथ वन में गई, वन विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा। दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। उसने जिस बालक को जन्म दिया उसको हम हंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट कर देगा, वंश को बर्बाद करने वाला। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताकों में लपेट करके यमुना जी को समर्पण कर दिया। परंतु वसुदेव के पिता शूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। शूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस जो है ना, कंस वसुदेव जी के, शूरसेन जी के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। जो उग्रसेन है उनका पुत्र कौन? कंस। कंस के बाद 4 पुत्र और उग्रसेन जी के हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठ करके और चला गया कैलाश पर्वत, तपस्या करी, शिव जी को प्रसन्न करा। भगवान ने शिव को प्रसन्न करके वरदान मांगा। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो धनुष तोड़ेगा वही तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगासुर, बकासुर, व्यासासुर, अस्तिष्टासुर, केशी, धनेकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित किया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिए। और जब अभिमान बढ़ता है तो आपके हाथ में जब पावर आती तो अभिमान होता है। कंस ने क्या करा? माता और बहनों, कंस ने कहा कि यहाँ पे सारे भजन कीर्तन बंद, यहाँ पे अगर यज्ञ होगा तो हम कंसाय स्वाहा, अगर भजन करो तो मेरे नाम के करो, ब्राह्मणों की सेवा पूजा बंद। ब्राह्मणों के तो इसी युग में भी कई दुश्मन है, तो इसलिए अब कल के अवतार बहुत जल्द होगा। कलयुग का जो समय है बहुत ज्यादा जल्दी तीव्र गति से चल रहा है। और उग्रसेन जी ने कहा, कंस, तुमने ब्राह्मणों को यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम करके क्षमा मांग लो। स्वयं के पिता ने जब ऐसा कंस से कहा तो कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारावास में डाल दिया, स्वयं के पिता को। मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन बंद, एकदम बंद। हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो मेरी करो, यज्ञ करना है तो मेरा करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दो। उनके सगे चाचा की पुत्री है देवकी, और उनकी छोटी बहन है, और देवकी से इतना प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। देवकी को अगर कांटा लगे तो कष्ट कंस को। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न होकर के बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने चले, पति प्रग्रहिणं कंसा अष्टांगर्वोच वसुआंबुरम। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है ना, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा वध करेगा और तुम्हारा काल खत्म करेगा। आकाशवाणी इतना कह करके चली गई। यह नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारी काल होगी, बस बोला संतान काल होगी, 8वीं संतान। इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो समना समझ होते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, गलती करते कि देह ही सब कुछ, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने में संकोच भी नहीं करते। क्रोध से लवलेश हो गए।